Hello बच्चों, let's read the question. A lift is going up. The total mass of lift and passenger is 2500 kg. The variation of speed of lift is given in graph. If F is the force with which rope pulls the lift, then here we have given a graph with four options. A, maximum value of F is 25 kilonewton. B, minimum value of force is 12.5 kilonewton. C, maximum value of force is 50 kilonewton. And D, minimum value of force is 25 kilonewton. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is force applied on an object which is given as F equals m into A. Now यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम अंडरस्टैंड करें तो जो लिफ्ट है वो अप जा रही है. लिफ्ट अप जाने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास सपोज ये लिफ्ट है, इट इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन A. तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो इस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन है इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. अगर इसी पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती तो इस केस में हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज करके जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की उसको नेगेटिव कंसीडर करते. यानी यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास जो लिफ्ट का मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और जो स्पीड है वो ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरी कर रही है. जो टोटल मास है हमारे पास यहाँ पे पैसेंजर और लिफ्ट का वो हमारे पास दे रखा है 2500 kg के बराबर. नाउ क्वेश्चन को अगर हम देखें, द वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ लिफ्ट इज इन गिवन ग्राफ. इफ F इज द फोर्स विद विच रोप पुल्स द लिफ्ट. हमें ये बताना है यहाँ पे जो फोर्स F है उसी की हेल्प से यहाँ पे जो रोप है वो लिफ्ट को पुल कर रही है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो 2 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक हमारे पास यहाँ पे जो स्पीड है वो कांस्टेंट है. यानी यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड का वेरिएशन है वो 0 के बराबर है. कोई भी एक्सेलरेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा. लेकिन अगर हम 0 से लेकर 2 सेकंड तक बात करें और 6 से लेकर 10 सेकंड तक बात करें, दोनों ही केस में हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट केस में क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है तो फाइनल स्पीड 20 माइनस इनिशियल स्पीड 0 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बिकम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और सेकेंड केस में यहाँ पे अगर हम बात करें 6 से लेकर 10 सेकंड तक तो यहाँ पे हमारे पास ए डैश की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज, जो हमारे पास फाइनल स्पीड है वो तो 0 के बराबर होगी, इनिशियल 20 के बराबर आएगी और जो टाइम का डिफरेंस है वो 4 के बराबर. यानी यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस केस में यहाँ पे क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसलिए हम यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू लेंगे वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कंसिडर करेंगे. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू पूछी गई है तो क्वेश्चन में हम यहाँ पे जो फोर्स है इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि लिफ्ट और जो पैसेंजर है उनका टोटल मास हमें दे रखा है. मास इनटू एक्सेलरेशन से हम टोटल जो फोर्स की वैल्यू अगर इसको कैलकुलेट करें तो मास की वैल्यू आ जाएगी 2500 kg और जो एक्सेलरेशन है दिस विल बी गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 25,000 जिसको हम लिख सकते हैं 25 किलो न्यूटन के बराबर. सो फ्रॉम गिवन क्वेश्चन वी कैन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स इज 25 किलो न्यूटन. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.